students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to start your chapter number 8 and the name of your chapter number 8 is The Brave Little Kite. Students, इस chapter में जो कि poem के form में हम एक kite के बारे में देखेंगे. उस kite को पहले उड़ने से बहुत डर लगता है, but at the end of the day, she succeeded in flying. Okay, so come with me and let's start reading the poem. So in the starting of this poem, glimpse ahead. क्या पढ़ना है इसमें? चलिए देखिए. Can a kite that's scared of flying become the bravest in the sky? Okay, so इस क्वेश्चन का आंसर जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको मिलने वाला है. ठीक है, let's read how courage can lift even the smallest of hearts. Okay, and here my dear students, enrich your vocabulary. This is the word meaning which we are going to see in this poem. So come with me and let's start reading the poem. Okay, I can never do it, the little kite said. ओके तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक बिग काइट है और एक स्मॉल काइट है. ठीक है, तो ये स्मॉल काइट कहती है कि मैं ये काम कभी नहीं कर सकती. एज he looked at the others high over his head. और वो किस काम को कहती है कि ये काम मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो देखती है कि स्काई में उसके जैसे और भी काइट्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं. तो उसको ये लगता है स्मॉल काइट को कि आई कैन नेवर फ्लाई, मैं कभी भी उड़ नहीं सकती. ठीक है, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई. और वो ये भी कहती कि मुझे पता है अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगी. ट्राई said the big kite, only try. So ये जो big kite है वो इस small kite को कहती है कि at least give it a try, एक बार try तो करो. ठीक है, और I fear you will never learn at all. ठीक है, तो ये big kite कहती है कि एक बार try तो करो, क्योंकि अगर तुम try ही नहीं करोगी तो मुझे इस बात का डर है कि तुम बिना try किए ही हार मान लोगी. It means what? In your entire life you are not going to learn how to fly in the sky. ठीक है, बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. तो ये छोटी काइट कहती कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं उड़ सकती, क्योंकि अगर मैं उड़ूंगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा द बिग काइट नोडेड, वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई. ठीक है, तो अब जो ये बिग काइट है ये हार मान लेती है और ये कहती है ओके नो प्रॉब्लम, गुड बाय, टेक केयर. ठीक है, ये बात बोल के वो क्या और ज्यादा आसमान में वो ऊंचाई में उड़ने लगती है. कौन? बिग काइट. ठीक है, देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट एंड ट्रम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. तो जब ये स्मॉल काइट देखती है कि सारे इसके जैसे छोटे काइट्स और बाकी बड़े काइट्स आसमान में बिल्कुल ब्रेव होके एकदम उड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा करेज अपने अंदर लाती है, थोड़ा सा ब्रेवरी दिखाती है और ये कोशिश करती है. इसकी पूरी की पूरी बॉडी ना ट्रम्बल कर रही थी, मीन्स ये पूरी की पूरी बॉडी इसकी शेक कर रही थी, इसे डर लग रहा था. ठीक है, बट स्टिल ही टेक बेबी स्टेप. ठीक है, उसने क्या किया, धीरे से खुद को फ्री छोड़ा और आसमान में उड़ने की कोशिश की. फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown. पहले तो उसे बहुत डर लगा. ठीक है, और जब वो स्टार्टिंग में जब उसने उड़ने की कोशिश की शी इज ट्रम्बलिंग, बट धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई. ठीक है, अप ही रोज थ्रू द एयर, धीरे 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 आसमान में उड़ते उड़ते काफी ऊपर चली जाती है उड़ते उड़ते. ठीक है, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्ट्रेटली. और ये वहां पे पहुंच जाती है जहां पे ये बड़े काइट थे. ठीक है, तो बड़ा जो ये काइट था जो पहले इसको मोटिवेशन दे रहा था वो इसको देखता है और क्या देखता है कि ये जो छोटी काइट है ये धीरे 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 आसमान में उड़ते हुए आ रही है. ठीक है, देन हाउ द लिटिल काइट thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. अब इसे बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्राउड फील होता है क्योंकि वो पूरा का पूरा मोमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा थ्रिलिंग था. ठीक है, और वो बहुत ज्यादा प्राउड होके बहुत ज्यादा खुश होके बिग काइट को देखती है. ठीक है, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving on. तो जब वो आसमान में उड़ती है तो उसको ये देखता है कि जो लोग उन्हें उड़ा रहे हैं वो इतने छोटे छोटे से उसको दिखते हैं. ठीक है, they rested high in the quiet air. तो अब ये बिग काइट और ये स्मॉल काइट ये दोनों आसमान में आराम से उड़ रहे हैं और बिल्कुल शांत हैं. And only the birds and clouds were there. ठीक है, और जहां पे ये लोग उड़ रहे हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं. कौन सी चीजें हैं? वहां पे बर्ड्स उड़ रही हैं और साथ ही साथ वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लाउड्स हैं. ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड. ओके, नाउ द लिटिल काइट इज क्राइंग. और वो क्यों रो रही है? वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. वो ये कहती है कि फाइनली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे आई एम फ्री एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. और वो ये भी कहती है कि आज ये जो मोमेंट मैं जी रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने आप को फ्री किया. ओके, आई एम ब्रेव एंड एट लीस्ट I tried. Okay, so now what moral of the lesson we are going to get from this poem? Let's see.
The big idea? You are brave than you think. Just give yourself a chance. So students, आपको कोई चीज अगर करने से डर लगता है, ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कीजिए, मे बी आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है. So this is all about our poem. Now, my dear students, you all have to go thoroughly through this poem, and you also have to complete the question answer section of this poem. Okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.